रानी फुदकन चिड़िया, लाली पंखुड़ी चिड़िया और रघु ठोकन कौवा तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों पर बैठकर देर तक बातें किया करते थे। शाम हो जाती, रात हो जाती, पर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। एक दिन पूरे जंगल में खबर फैल गई, कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो रात में घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है। अब कोई भी पक्षी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रानी फुदकन चिड़िया, लाली पंखुड़ी चिड़िया और रघु ठोकन कौवा इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक रात सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। रघु ठोकन कौवा और उसका बेटा चीकू कौवा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को ठक ठक ठक। रघु ठोकन कौवा, ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रघु ठोकन कौवा फिर से सो गया। कुछ देर बाद ठक ठक ठक। इस बार रघु ठोकन कौवा तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया? रघु ठोकन कौवा, मैंने सुना है कोई चुड़ैल रात में दरवाज़ा खटखटाती है, मगर कौन है वो? किसी को नहीं पता। डरते डरते रघु ठोकन कौवा फिर सोने चला गया। थोड़ी देर बाद ठक ठक ठक। इस बार रघु ठोकन कौवा खिड़की से झांककर देखता है, लेकिन बाहर फिर भी कोई नहीं था। रघु ठोकन कौवा बहुत डर गया। सुबह होते ही वो अपने दोस्तों के पास गया और रात की सारी बात बता दी। मेरे घर जरूर कोई भूतनी आई थी, उसने रात में दरवाज़ा खटखटाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। रानी फुदकन चिड़िया और लाली पंखुड़ी चिड़िया हंसने लगे। अरे रघु, ये सब तुम्हारा वहम है, डरो मत, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। तुम दोनों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, जब वो तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगी तब पता चलेगा। इतना कहकर रघु ठोकन कौवा अपने घर चला गया। उस दिन रात हो गई। लाली पंखुड़ी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे टिक्की चिड़िया के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। ठक ठक ठक। इस समय मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लाली पंखुड़ी चिड़िया दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आता। वो वापस घोंसले में जाकर सो जाती है। ठक ठक ठक। फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। इस बार लाली पंखुड़ी चिड़िया तुरंत दरवाज़ा खोलती है और तभी उसे आसमान में उड़ती हुई एक चुड़ैल बच्ची दिखाई देती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मुझे बताओ ना माँ। कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम आकर मेरे पास सो जाओ, मुझे भी डर लग रहा है। उस रात माँ बेटा दोनों सो नहीं पाए। दोनों डर के मारे जागते रहे। सुबह होते ही लाली पंखुड़ी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाती है और रात की सारी बात बताती है। अरे लाली, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है, अब तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये सच है तो वो आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। उस रात तीनों दोस्त रानी फुदकन चिड़िया के घर चुड़ैल का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? कौन सी नई मुसीबत आएगी और इस कहानी का असली राज क्या है? ये सब जानने के लिए आपको अगला भाग देखना ही होगा। और याद रखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली कहानी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक, और भी ज़्यादा मज़ेदार, और भी ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली है। हम आपका इंतज़ार करेंगे।